नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए बेस्ट ब्लॉग टॉपिक कैसे चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर को मैं जानता हूँ जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट तो किया, उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट किया, बहुत मोटिवेशन के साथ ब्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत ब्लॉग टॉपिक चूज़ किया था। आज जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, उस तरीके से अगर आप ब्लॉग टॉपिक चूज़ करते हैं, तो कभी भी आपको कोई लॉस नहीं होगा और डेफ़िनेटली आप ब्लॉगिंग में डेफ़िनेटली सक्सेस करोगे। आपका मोटिवेशन ज़्यादा समय तक बना रहेगा। ये एक ऐसा टिप्स है जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ जब भी मैं ब्लॉग टॉपिक्स चूज़ करता हूँ या फिर अपने ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम से जुड़े बच्चों को जब मैं ब्लॉग टॉपिक चूज़ करने को बोलता हूँ, तब मैं उनको ये टिप्स देता हूँ। इसलिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लॉग टॉपिक चूज करने का सही तरीका मैं बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ब्लॉग टॉपिक चूज करते वक्त क्या-क्या सावधानी आपको बरतना है। 3 टिप्स मैं इस बारे में देने वाला हूँ कि आपको कौन-कौन सा सावधानी रखना है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप में से हर कोई ना कोई इसमें से कोई गलती करता होगा जिसके कारण आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होता है। सबसे पहले कभी भी पैसे के लालच में ब्लॉग टॉपिक चूज ना करें। जैसे कि जब आप कोई यूट्यूब ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, आप सबसे पहले सर्च करते हो कि मुझे ब्लॉग किस टॉपिक पे चूज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर बैठे हुए हैं जिनको ब्लॉगिंग का भी नहीं पता है और वो आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग टॉपिक बताएंगे जिन पे अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दोगे, एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा, लेकिन आप उसमें अर्निंग नहीं कर पाओगे। आपका मोटिव क्या था? आप उससे पैसा करना चाहते थे। आप 3 से 4 महीने में जब आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप उस ब्लॉग टॉपिक को छोड़ दोगे। तो कभी भी पैसे के लालच में या फिर दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर के आपको कोई भी ब्लॉग टॉपिक चूज नहीं करना है। दूसरा, कभी भी आपको दूसरे का कॉपी नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको अपना अर्निंग प्रूफ दिखा देंगे और बोलेंगे कि आप इसी टॉपिक पे स्टार्ट करो ब्लॉगिंग, आपको सक्सेस मिलेगा। असल में वो उनका एक कोर्स बना होता है, वो उस कोर्स का वीडियो सेल करना चाहते हैं। चूँकि वो जो कोर्स है, उसी टॉपिक को फ़ॉलो किया है, वो आपको उसी का सजेशन देते हैं। तो कभी भी आपको दूसरे का कॉपी नहीं करना है। टॉपिक चूज़ करने के साथ-साथ आपको कीवर्ड रिसर्च भी करते रहना है। ये मेरा तीसरा टिप्स है कि जब भी आप कोई ब्लॉग टॉपिक चूज़ करें, तो आप उसका कीवर्ड रिसर्च करके उसका सीपीसी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ब्लॉग टॉपिक सिर्फ़ इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए, आपका मकसद उससे पैसा कमाना है। जब तक उसका सीपीसी हाई नहीं होगा, वो टॉपिक आपको कभी भी प्रॉफ़िटेबल आपके लिए नहीं होगा। तो अगर आप एडसेंस के थ्रू या फिर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो कभी भी आप अपने ब्लॉग का सीपीसी ज़रूर चेक करें। तो ब्लॉग टॉपिक चूज करने समय आपको इन 3 टिप्स को ध्यान में रखना होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने लिए सही ब्लॉग टॉपिक चूज करते हैं। दोस्तों, इस तरीके को आपको बिल्कुल इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अगर आप कोई दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, लेकिन इस तरीकों को एक बार ज़रूर आज़मा के देखिएगा। डेफ़िनेटली आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने सही ब्लॉग टॉपिक चूज़ किया है। सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन लीजिए और उसमें उसके बारे में लिखिए, उस चीज़ के बारे में लिखिए जिसको आप बिना कारण के भी करता चाहते हैं। जैसे कि म्यूज़िक सुनने का कोई कारण नहीं होता है, क्रिकेट खेलने का कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग सिर्फ़ टाइम पास करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं या लूडो खेलने के लिए या फ़िल्म देखने के लिए, या फिर अगर आप पोएट्री अगर शायरी पढ़ने का शौक है आपको, तो वो करने के लिए कोई आपके पास में कोई कारण नहीं होता है, आप उसको अपने मन से करते हो। तो आप ऐसे चीज़ों का, ऐसे एक्टिविटी का आप लिस्ट बना लीजिए जिसको आप कभी बिना कारण के करते हैं। साथ-साथ आप ऐसे चीज़ों का भी लिस्ट बना लीजिए जिसको डे टू डे लाइफ़ में या फिर साल में 2 से 3 बार आप उसको करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। इन दोनों चीज़ों का आप लिस्ट बना कर के अलग से रख लीजिए। अब लिस्ट बनाने के बाद में जो मैंने बताया है 2 चीज़ों का लिस्ट बनाने का, आप उसके बारे में पोस्ट लिखना चालू कीजिए कि आप उस टॉपिक के बारे में कौन-सा पोस्ट लिखना चाहते हैं। अब आप देखेंगे, जैसे अगर आप क्रिकेट के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आप क्रिकेट के बारे में कितने पोस्ट लिख सकते हैं। आप उसका लिस्ट बना लीजिए कि आप क्रिकेट के बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे, आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे, और एट प्रेज़ेंट ए 1 दिन के अंदर में आपके पास जितने टॉपिक आपको लिख सकते हैं, उस टॉपिक को आप उस पेज पे लिखिए। आप लिखने के बाद में देखेंगे
कि आप जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, उनका लिस्ट बना कर के अलग से रख लीजिए। जैसे कि सपोज़ आपने सबसे पहले कोई एक डे टू डे लाइफ़ में आपने डाला है कि आप ट्रैवल करते हैं नोएडा के लिए, तो आप उसके बारे में अगर आप 100 से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, तो उस टॉपिक को आप चूज़ करके अलग से रख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, आपके पास लिस्ट ऑफ 5 से 6 टॉपिक बचा होगा। आप उस टॉपिक्स को सबसे पहले उसका सीपीसी चेक कीजिए कि इसका सीपीसी क्या हो रहा है, और जिस भी टॉपिक का सीपीसी हाई हो रहा है और जिसका जो आप ब्लॉग पोस्ट भी आपने 100 प्लस लिखा हुआ है, उस टॉपिक पे आप 100 प्लस ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं और उसका सीपीसी भी हाई है, और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बिना कारण के भी, बिना कोई रीजन के भी करना चाहते हैं, तो ये ब्लॉग टॉपिक आपके लिए बना हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर कोई ब्लॉगिंग कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हर तरीके का ब्लॉगिंग हर कोई नहीं कर सकता है। जिसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है वो सिर्फ क्रिकेट का ब्लॉगिंग करेगा, जिसका इंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग में है वो सिर्फ एफिलिएट का ब्लॉगिंग करेगा। आगे चल के हो सकता है कि वो 2 से 3 टॉपिक को या फिर कोई कंबाइंड टॉपिक को कवर कर ले, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ब्लॉग टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपको ऐसे ब्लॉग टॉपिक को चूज करना है जिसको आप बिना कारण के भी जिसके बारे में लिखना चाहें। दूसरा, आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सके, यानी कि जिसकी सीपीसी हाई हो, क्योंकि अगर पैसा रेगुलर बेसिस पे नहीं आएगा, आपका मोटिवेशन नहीं बनेगा, आपका इंटरनेट पे आने का, मोबाइल पे या फिर इंटरनेट पे खर्च करने का, और या फिर सबसे इम्पोर्टेंट आप जो समय दे रहे हो उसको स्पेंड करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है अर्निंग। अगर अर्निंग ढंग से नहीं होगी तो आप उसमें कभी भी आपका मोटिवेशन नहीं बना हो सकता है। वीडियो कैसा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ब्लॉगिंग सपोर्ट चाहते हैं तो आप नीचे नोटिफिकेशन में दिए हुए नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, जिस पे अगर आप हमारे साथ ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो आपको लाइफ टाइम ब्लॉगिंग का सपोर्ट दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।